ये एक अद्भुत पौधा है। ये आपने देखा होगा सड़क किनारे बहुत पाया जाता है, लेकिन इसको लोग जानते नहीं हैं। ये आप जान लीजिए कि ये पौधा चिलबल का है। ये चिलबिल के नाम, कहीं चिलबल कहते हैं, कहीं चिलबिल कहते हैं। तो ये चिलबिल का पौधा है, जिसकी ये पत्तियां 5-6 पत्तियां ले लीजिए और पीस लीजिए। पीसने के बाद जो है आप जो है इसमें जहाँ खुजली हो रही हो वहाँ आप लेप कर दीजिए। और मात्र कितनी देर वेट करना है? मात्र 20 मिनट लगाना है घड़ी देख करके, और 20 मिनट लगा दीजिए। 20 मिनट में ही खुजली ठीक हो जाती है। और ज़्यादा पुरानी है तो दूसरे दिन भी लगा दीजिए। बस 2 दिन में आपकी खुजली हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ये चिलबिल का पौधा है। इसी से मैंने ये क्रीम तैयार की है। ये वैदिव्य क्रीम तैयार की है, वैदिकामृत क्रीम। तो ये इसी से तैयार हुई है। जो जहाँ खुजली हो रही हो इसको लगा दीजिए और खुजली ठीक हो जाती है। तो आप अगर पत्तियां नहीं मंगा सकते हैं या पत्तियां नहीं लेप नहीं लगा सकते हैं तो आप ये क्रीम मंगा लीजिए। और ये क्रीम मात्र 50 रुपए की है। 50 रुपए में ही खुजली ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए आपकी। तो ये बहुत सस्ती दवा है। तो ये 50 रुपए की शीशी है। आप इसको मंगा करके आप अपनी खुजली ठीक कर सकते हैं। तो ये चिलबिल का पौधा है। ये लोगों की खुजली ठीक है नहीं होती है, तमाम इलाज करते हैं, नहीं ठीक होती है। तो चूंकि वो इलाज एलोपैथिक में सब ऐसा ही इलाज है कि एक इलाज करो दूसरा इलाज तैयार हो जाता है, या इलाज करते रहो और फायदा मिलता है, जहाँ इलाज बंद करो तहाँ फिर खुजली शुरू हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में तो इलाज है तो फिर पूर्ण इलाज है। आप इसको जो है इसकी क्रीम आप प्रयोग कर लीजिए 8 दिन, बस 8 दिन में आपकी खुजली हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो ये है जड़ी बूटी पौधों का कमाल, जिसको लोग जानते नहीं है। ये आम पौधा है, सब जगह पाया जाता है। तो चिलबिल का पौधा है, तो आप इसे प्रयोग करें। आप ना प्रयोग कर सकते हैं तो आप इसे मंगा भी सकते हैं। इसे ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 50 रुपए का है। और 50 रुपए में ही खुजली आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ये हमने आपको जानकारी दी चिलबिल के पौधे के बारे में। तो आप लगाइए और स्वस्थ हो जाइए। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9936415551। ये मेरा नंबर है। आप इस पर फ़ोन करेंगे तो और विधिवत जानकारी हो जाएगी। और इस पे ये खुजलियाँ होती क्यों हैं, इस पर भी मैंने काम किया है। ये खुजली जो है ज़्यादातर जो नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं या टाटा नमक का प्रयोग करते हैं, तो ये टाटा नमक की बहुत बड़ी देन है। खुजली देन है ये टाटा नमक की, जिसमें आयोडीन युक्त होता है। आयोडीन हमारे शरीर को नहीं चाहिए। हमारे शरीर को आयोडीन युक्त नमक की ज़रूरत नहीं है। चूँकि हम मैदानी भाग में रहते हैं, हम मैदानी भाग के लोगों को आयोडीन की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत आयोडीन की किसको पड़ती है? जो पहाड़ों में रहते हैं, जो ऊंचाइयों में रहते हैं, उनको आयोडीन की ज़रूरत होती है। ये आयोडीन से ये घेंघा रोग तैयार होता है। तो ये हमारे यहाँ तो मैदानी भाग में जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, घेंघा रोग है भी नहीं है। लेकिन ये सरकार की देन है कि जो आयोडीन जो है नमक चला दिए हैं। आयोडीन से, नमक से बहुत हानियाँ हो रही हैं। वो हानियाँ ये विस्तृत पर नहीं जाना चाहते हैं हम, क्योंकि आप खुजली ठीक करना है तो आप इनकी पत्तियों का लेप करिए या फिर हमारे यहाँ से क्रीम मंगा लीजिए और आपकी खुजली ठीक हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।